TCP वर्क्स लाइक ए रोड, HTTP वर्क्स लाइक ए कोई भी तुम्हारी गाड़ी हुई वो डेटा को लेके जा रहा है। अगर कोई भी डेटा खो गया है, अगर कोई कहीं पे भी लॉस्ट हो गया है तो उसको दोबारा लेके जाएगा। वेब ब्राउजिंग, बेस्ट फॉर वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफरिंग, वेयर मिसिंग डेटा इज अनएक्सेप्टेबल। कुछ भी डेटा मिसिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर? फाइल में कुछ भी डेटा मिसिंग होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। यूडीपी बेसिकली काम करता है वॉइस पे। वॉइस यूडीपी की स्पीड अगर बोलूँ तो 100 टाइम ज़्यादा होती है टीसीपी से, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एक दो चंक्स अगर मिस भी हो जाते हैं तो उनको ध्यान नहीं देता। और टीसीपी कनेक्शन को बनाए रखता है, यूडीपी कनेक्शन को बनाता है और तोड़ के फेंक देता है। तुमने देखा ना, आवाज आई और फिर खत्म। तो टीसीपी हम जब इमेजेस वगैरह कुछ भी सेंड करते हैं तो हम किस में लेते हैं? टीसीपी में लेते हैं। टीसीपी दो चीज़ों से जाता है। जैसे अगर हमें जेसन डेटा भेजना हो, ठीक है, तो हम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हमें इमेज भेजना हो, इमेज वगैरह, तो उसका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है। इमेज का साइज ज़्यादा होता है तो वो इमेज को पैकेट्स में तोड़ के भेजती है, चंक्स में कन्वर्ट करती है। पहले फ्रंट एंड में अगर तुम किसी चीज़ का यूज़ करते हो लाइक ब्राउज़र या पोस्टमैन, तो वो उसको ब्रेक कर देता है बाइनरी फॉर्मेट में, और वो बाइनरी फॉर्मेट को सेंड करता है। ठीक है, बैकएंड में मल्टर उसको कलेक्ट करता है। जब तक पूरा डेटा नहीं आ जाता है तब तक मल्टर और टीसीपी दोनों का कनेक्शन बना रहता है। जैसे ही पूरा डेटा मिल जाता है वो फिर क्लोज कर देता है। HTTPS, this is the language web browser and servers use to communicate, but with a major security upgrade. HTTP बेसिकली इसमें जब हम कोई डेटा भेजते हैं तब तीन चीजें चलती हैं। जैसे फर्स्ट TCP रोड बना, फिर चलता है SSL या TLS, सुना होगा तुमने। SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। SSL बेसिकली सिक्योरिटी करता है, मतलब चेक करता है कि टीसीपी कहीं पे भी ब्रेक तो नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर कहीं पे भी लीक है या फिर किसी हैकर ने कोई चुरा के कुछ बैठा हुआ है तो वहीं पे उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, SSL एंड TLS। फिर चलता है उसके ऊपर से HTTPS, नो वन कैन इवेस ड्रॉप ऑन ए अल्टर डेटा बीइंग पास्ड बिटवीन योर डिवाइस एंड वेबसाइट। कोई भी नहीं उसको तोड़ ना दे, इस वजह से वो उसको सिक्योरिटी चेक करता है। और इसी पे काम करता है मल्टर। इसी टीसीपी को जब तक वो डेटा नहीं मिल जाता है तब तक मल्टर उसका वेट करता है। मल्टर डॉट सिंगल इस तरह यूज होता है। मल्टर दोनों चीजों पे यूज होता है। अगर चाहो तो तुम बैकएंड में अपना जो भी इमेज आ रही है उसको तुम अपने पीसी में स्टोर कर सकते हो, और चाहो तो जैसे जैसे इमेज आ रही है चंक्स में उसको तुम क्लाउड पे अपलोड कर सकते हो। तो बेस्ट फंक्शनलिटी वही होती है, जैसे जैसे डेटा आ रहा है उसको एक तरफ से आए और दूसरी तरफ उसको तुम क्लाउड में स्टोरेज कर दो। मान लो बहुत सारे तुम्हारे यूजर्स हैं, 1 करोड़ यूजर है और वो सारे इमेजेस भेज रहे हैं, तो 1 करोड़ इमेजेस के लिए तुम्हारे पास स्टोरेज इनसफिशियंट पड़ जाएगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी तो तुम्हारा बैकएंड उसको नहीं झेल पाएगा, उसमें स्टोरेज तुम्हारे बैकएंड में नहीं होगी। हो भी सकती है लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर स्केल और बहुत बड़ा सर्वर लेना पड़ेगा। तो उतना बड़ा सर्वर ना लेना पड़े इसलिए मैं इसको मल्टर के लिए अलग क्लाउडनरी वगैरह के अलग से मेथड आते हैं, उनको एक तरफ आ रहा है दूसरी तरफ जा रहा है। हालांकि बाई डिफॉल्ट मल्टर का बिहेवियर होता है कि वो तुम्हारे लैपटॉप में ही स्टोर कर देगा। अपलोड डॉट सिंगल मतलब सिंगल एलिमेंट ही आएगा, सिंगल इमेज ही सिंगल इमेज ही आएगी। यहाँ पे एक्सप्रेस, मल्टर, ये चीज़ें तो तुम्हें लेनी पड़ेंगी, तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस ले लिया। और यहाँ पे मैं इसका राउटर का नाम दे देता हूँ, इमेज राउटर, इमेज राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर, इमेज राउटर डॉट
अपना जो डेटा जेसन फॉर्मेट में आता है वो बॉडी में आएगा, और जो डेटा इमेज में आएगा वो फॉर्म की फॉर्म में आएगा HTML। उसका लेआउट क्या होगा? फॉर्म। ठीक है, नहीं समझे? दोनों में डिफरेंस होता है। बॉडी में दो चीजें होती है, जब कोई एपीआई एड करते हो उसमें दो चीजें होती हैं, मैंने तुम्हें दिखाया था, बॉडी स्ट्रीम। ध्यान है? किसको ध्यान है? बॉडी स्ट्रीम में रॉ डेटा आता है। हाँ, रॉ डेटा आता है, लेकिन जब हम इमेज अपलोड करते हैं तो वो इमेज इसमें कभी नहीं जाता है, इमेज ऑलवेज फॉर्म में जाएगा। फॉर्म HTML। पोस्ट मेथड might be load image in React। मेथड आता है न्यू फॉर्म यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट। अपलोड इमेज इसमें फॉर्म नहीं लिया है, इसमें किधर है? फॉर्म होना चाहिए इसमें। क्या बात कर रहे हैं? फाइल्स रिएक्ट फॉर्म विद ड्रैग एंड ड्रॉप। ये तो रहा है सेट डॉट फाइल्स टारगेट। होना तो चाहिए send data from front end using form। React इसका यूज होता है इंडस्ट्री में। सेट फॉर्म फॉर्म हियर। आई डोंट नो भाई वहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। आई एम ऑलवेज यूजिंग दिस, मैं खुद इसको यूज करता हूँ। अभी अगर तुम्हें टेक्स्ट भेजनी हो, कुछ भी जेसन फॉर्मेट भेजनी हो, तो हम कैसे भेज देते हैं? axios.post। हाँ। और उसके अंदर हम अपनी क्या करते हैं, एक एपीआई डाल देते हैं, और उसके साइड में अपना बॉडी में जो जेसन डेटा वो हम चिपका देते हैं। ठीक है, लेकिन इमेजेस को हम ऐसे नहीं भेज सकते हैं। इमेजेस को हम डायरेक्टली उसके अंदर नहीं भेज सकते। ठीक है, क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा होता है और उसको ब्रेक करके हमें स्टोर करना पड़ता है, टुकड़ों में उसको भेजता है। मल्टर उसको फॉर्म में ही लेगा। अगर फॉर्म में नहीं भेजा, मल्टर उसको नहीं लेगा। मल्टर को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ से डेटा आ रहा है। जब फॉर्म में भेजते हो इसका यूज करके, तब मल्टर को पता चलता है कि अच्छा ये इमेज आ रही है और इसको हमें कलेक्ट करना है। क्लियर? जैसे यहाँ पे तुम फैच इसका यूज किया, तुम्हारी मतलब जो भी तुम्हारी एपीआई है, मेथड पोस्ट बॉडी फॉर्म डेटा। ठीक है, जो ये फॉर्म डेटा है, ये फॉर्म डेटा इज ए एक तरह से ऑब्जेक्ट, एक एरे की तरह वर्क करता है। बेसिकली एक एरे की तरह वर्क करता है। अगर नॉर्मली ये की वैल्यू पेयर पे चलता है, अगर
तो एक ही एलिमेंट दे रहे हो, सिर्फ एक एलिमेंट दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, एक ही लेगा, मतलब तो एरे नहीं बनाएगा। एक से ज्यादा अगर एलिमेंट पास कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये एरे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी फॉर्म डेटा, अब यहाँ पे तुम जेसन डेटा नहीं वो भेज सकते इमेज में, रिमेंबर दिस। तो मैं इसको इसका फ्रंट एंड बनवाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा प्रॉपरली। अब इससे हम इंट्रोडक्शन पे चल रहा है। अब वेट, यहाँ पे बाकी काम है हमारा चल रहा है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे काम करता है। गेट इमेज, और अब हम चलेंगे पोस्ट इस पे मल्टर पे। मल्टर हमने इंस्टॉल नहीं किया ना? नहीं नहीं किया। चलो मल्टर को इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ पे हम चलेंगे कौन से रिक्वायर मल्टर? मल्टर को हमें दोनों चीजें चाहिए, ध्यान रखना ये दोनों चीजें चाहिए हमको। मल्टर और ये इसका स्टोरेज है, यहाँ पे इसमें स्टोर होगा बेसिकली जो भी डेटा आएगा वो इसकी रैम में स्टोर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये रन टाइम मेमोरी होगी, ध्यान रखना। अगर कोई दूसरी इमेज आ गई तो उसको रिप्लेस मार देगी। ठीक है, तो ये रन टाइम मेमोरी होगी मल्टर, और ये डेस्टिनेशन, और ये अपलोड स्लैश अपलोड। क्लियर? इसका यूज तुम कर सकते हो। अब हम चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बॉडी में डेटा भेजेंगे तो ऑब्वियसली हमको चाहिए पोस्ट गेट इमेज, और इसमें सेम टू सेम सारी चीजें रखनी। बीच में हमें सिर्फ एक क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, मिडिलवेयर। और मिडिलवेयर क्या होगा, अपलोड, ये वाला मिडिलवेयर बन जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें आएंगी, या तो तुम अपलोड डॉट सिंगल, अगर मैंने तुम्हें पहले ही बोला यहाँ पे अगर तुम सिंगल इमेज भेज रहे हो तो सिंगल यूज करना, अगर एक से ज्यादा एक बार में इमेज भेज रहे हो तो अपेंड, तो एरे यूज करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे मैं तुम्हें अगर दिखाऊं तो देखो अपलोड डॉट एरे, मैंने बहुत सारी इमेजेस भेजी फ्रंट एंड से, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, अपलोड डॉट एरे। अगर सिंगल हमें भेजना है तो हम सिंगल का भी यूज कर सकते हैं, अपलोड डॉट सिंगल। अपलोड डॉट सिंगल का हम यहाँ पे यूज करेंगे, अपलोड डॉट सिंगल। कौन था ये ध्यान रखना, जो भी तुम यहाँ पे कीवर्ड दे रहे हो यही नाम तुम्हारा फ्रंट एंड में होना चाहिए। अभी हम चलते हैं पोस्टमैन यूज करेंगे यहाँ पे अभी के लिए। सर ये तो बैकएंड में मतलब स्टोर हो रहा है ना, मतलब फिर बैकएंड सब ये मेमोरी रैम में स्टोर होगा अभी के लिए, बैकएंड में। डोंट वरी, मैं तुम्हें रियल फ्रंट एंड भी बना के दिखाऊंगा इसका, लेकिन स्टार्ट तो करोगे ना अभी। डायरेक्ट फ्रंट एंड दिखाऊंगा तो ऊपर से जाएगा। सच कहूँ तो एपीआई बनाना बैकएंड नहीं होता है। अभी तुम्हें आरबीएसी वगैरह तो कुछ नहीं आता है, सोचो। यहाँ पे तुम जो कीवर्ड दे दोगे, अवतार दे रहा हो, चलो अवतार ही तुम दे दो, सेम कीवर्ड नाम तुम्हें फ्रंट एंड में तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट।
5000 पे चल रहा है। 5000 पे चलना चाहिए। ठीक है, इमेजेस अपलोड्स। कैट इमेजेस अपलोड करना है। चलो अभी के लिए हमने यही किया। यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे। अभी तक हम बॉडी में भेज रहे थे, बॉडी में रॉ डेटा और ऐसे करके जीसन फॉर्मेट में भेज दे रहे थे। अब मैंने क्या बोला, बॉडी में भेजेंगे लेकिन फॉर्म डेटा। ये फॉर्म रियल में HTML जो फॉर्म होता है ना वही है जो अभी हमने दिखाया था, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर भेजेंगे की जो भी हमने यहाँ पे बैकएंड में यूज की है सेम की होनी चाहिए, अदरवाइज मल्टर को नहीं पता लगेगा तुम क्या भेज रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट नहीं ले सकते, फाइल, और यहाँ से कुछ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम मशीन। काउंटर का ही फोटो डालो सर। इमेजेस ये चलो कुछ भी सिलेक्ट कर लो यार। इसको अगर हम भेजेंगे तो हमें यहाँ पे बैकएंड में मिलना चाहिए, ये बैकएंड में रिक्वेस्ट डॉट फाइल इज हियर अवतार फाइल। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या मिल रहा है हमको, नॉर्मल जेसन डेटा, और रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर हमें वो मिलेगा पूरा फाइल की इमेजेस वगैरह। अगर तुमने एरे यूज किया तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स यूज करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ एक सिंगल फाइल आ रहा है तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल। यहाँ पे हमने देखो वही किया, हमने अपलोड किया है और यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा। कहाँ पे मैंने कहीं पे इसमें लिखा होगा देखो, request dot files here. Since I have uploaded at least 10 images in this route. ठीक है, यहाँ पे तुम वो भी लगा सकते हो लिमिट, 10 से ज़्यादा अपलोड नहीं होगा, फिर ये इसके एरे का लिमिट है। तो हम सिर्फ 10 इमेजेस उसके अंदर हमने मैप लगा दिया, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। ठीक है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं इतना सिंटैक्स तुमको याद होना चाहिए कि ये मिल कहाँ पे रहा है। और हमें रिक्वेस्ट डॉट फाइल में मिल रहा है, हम जाएंगे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, हमको पता है कि ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल में मिल रहा है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल। ठीक है, और यहाँ से हम रेस्ट डॉट जेसन कर देंगे, मैसेज डाल देंगे, फाइल अपलोडेड। हमें यहाँ तक फाइल चाहिए बस, फिर आगे का काम हमारा, हम उस फाइल को क्या करें, हमारी मर्जी। अब इसमें हमें फाइल मिलनी चाहिए जो भी हम यहाँ से अपलोड करेंगे। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे जाएंगे, हमने कंसोल किया हुआ है, यहाँ पे ये हमको फाइल मिल गई। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो मल्टर को पता ही नहीं लगेगा कि क्या आ रहा है वहाँ से कंटेंट से। तो हमने पहले इधर सर बनाया इमेज, फिर उसको हमने पोस्ट में दिया वो बॉडी में। हाँ, उधर में फॉर्म डेटा में फॉर्म डेटा डॉट अपेंड करोगे तो उसमें की वैल्यू पेयर कर दोगे, की में अवतार डाल दोगे और उसमें इमेज सेट कर दोगे। और हम मल्टीपल करेंगे तो सर मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा ना उसमें, कंट्रोल दबा के बैकएंड में नहीं, इसमें तो जैसे हमने यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल सेलेक्ट करना है, तुम यहाँ पे कर सकते हो। ऐसा नहीं, जैसे अभी आपने सिंगल किया बराबर, आप वो जो एरे वाला बोल रहे थे मल्टीपल फोटो सपोर्ट करने को, उसमें कैसे डायरेक्ट ही सेम हर एक फाइल को वैसा करना पड़ेगा, हर एक फोटो से। डोंट वरी, वो उसका ये अलग चेंज कर देगा, ये एड्रेस। अब ये तुम्हारा पाथ है फाइल का, और ये फाइल नेम यूनिक, और ये फाइल का साइज बिट्स में है। हाँ, 7 बिट इनकोडिंग। ओरिजिनल नेम ये रहा, वो सारी चीज़ें आ जाएगी, पाथ, डेस्टिनेशन, फाइल नेम। अब इसको तुम्हें अपलोड करना है डायरेक्टली कहीं पे भी। अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें एक मेथड मिलेगा क्लाउडनरी, मैं पर्सनली क्लाउडनरी यूज़ करता हूँ, तो क्लाउडनरी विद मल्टर, अगर तुम्हें डायरेक्टली यूज़ करना है तो यहाँ पे तुम्हें एक वो मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें डायरेक्टली अपलोड के लिए तुम सेटअप कर सकते हो।
न्यू क्लाउडनरी स्टोरेज, क्लाउडनरी यहाँ पे, और मल्टर के साथ इसको डायरेक्टली कंबाइन करके परम्स डॉट सिंगल अपडेट डायरेक्टली चला जाएगा उसके अंदर। तो सारे तुम्हें पैकेज मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी तुम पहले नॉर्मली तो देखो काम कैसे कर रहा है, तो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। सर ये पैकेज अभी देखो हम लोगों ने यूज़ कर लिया, लेकिन बाद में वो पैकेज बंद हो गया तो अपने वेबसाइट डाउन हो जाएगा। पैकेज बंद क्यों हो जाएगा? मतलब अगर कुछ हुआ, उसका नया वर्जन आ गया या वो पैकेज उड़ गया, नया वर्जन आ सकता है, डिलीट थोड़ी हो जाएगा पैकेज, काम तो करेगा ना। ओनर ने डिलीट कर दिया तो ऑनर क्यों डिलीट करेगा? इन केस अगर डिलीट करता है तब तो फिर तुम्हें उस टाइम तुम्हारा तो कोड चल ही रहा होगा ना। अगर कोई नया यूज करेगा तो उसको कोड नहीं मिलेगा ना, तुम्हारा तो ऑलरेडी बन चुका है वो। लेकिन अगर उसी चीज में कुछ क्लाउड उसने डिलीट कर दिया और क्लाउडनरी ने भी वो डेप्रिकेट मार दिया, फिर कि अगर उधर से डिलीट हो गया हम क्यों फिर इस पैकेज को यूज कर पाए, हाँ वही तो प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको वो चेंज करना पड़ेगा कोड। कभी भी रटो मत यार, ये खुद तुम्हें पैकेजेस में मिल जाते हैं। 32 लाख पैकेज है, 32 लाख का कोड रट के बैठोगे क्या ये? और हर लैंग्वेज में नहीं भाई, हमको खुद दे रहे हैं ये डॉक्स। क्यों? डॉक्स का मतलब क्या हुआ? हमें हर टेक्नोलॉजी में डॉक्स पढ़ना आना चाहिए, रटना तो है ही नहीं है। यहाँ पे हमने मल्टर यूज किया, सारी चीजें यूज कर रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि हमें कैसे यूज करना राउट में। बेसिक हमको फंडा पता होना चाहिए कि हमें यहाँ से भेजना कैसे है, यहाँ पे पोस्टमैन में भेजना कैसे। इंटरमीडिएट तुम्हें पता होना चाहिए। अब मल्टर की जगह हो सकता है क्लाउडनरी की जगह तुम्हें कुछ और यूज करना पड़ेगा फिर जरूरी थोड़ी नहीं। फिर क्या करोगे AWS के साथ? फिर क्या करोगे? ये आता है तो क्या इसको रट के बैठेंगे हम? मैं तो नहीं रट सकता हूँ भाई, तुम अगर रट सकते हो तो रटो। मैं इसीलिए ऑलवेज आई एम प्रीफर डॉक्स, और डॉक्स इसीलिए दी जाती है। तो हम इसका यूज करेंगे कोड यहाँ से उठा के, बस एक बार समझेंगे कि अच्छा इनका कोड कर क्या रहा है और वर्क कैसे कर रहा है। बूटस्ट्रैप जैसा कोड हाँ बूट से मान सकते हो, क्योंकि अभी देखो तुमने पैकेज बनाया, आई डोंट नो तुमने क्या लॉजिक लिखा, हमको क्या पता। तो उसमें हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमको पता लग गया, कोई बोल दे कि अगर वो तो वहां से कोड उठा रहे हैं, ठीक है, हम भगवान तो है नहीं। तुमने कुछ भी कोड लिखा, तुमने क्या लॉजिक यूज किया तुम्हें पता है, हमें कैसे पता होगा। अभी एक वेक्टर डीबी चल रहा है, मैं तुम्हें दिखाऊं। मैं इसको कंप्लीट किया हूँ जस्ट हाल ही में। अभी वेक्टर डीबी चल रहा है क्वाड्रेंट का, ठीक है, ये उसमें चल रहा है क्या बोलते हैं, राग वगैरह बनाने में, सुना होगा राग वगैरह, जेनेटिव AI वगैरह, उन सब चीज़ों में इसी का यूज होगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे जाओगे, तुम्हें इन लोगों ने ना पूरा कोर्स अपना दे रखा है क्वाड्रेंट का। खुद इन्होंने पूरा कोर्स दे रखा है। एक तो यहाँ पे जो मिल जाएगा, ये तो डायरेक्ट स्टार्ट करने को बोल रहा है। ये जस्ट ही अभी अभी 3-4 महीने, 1 साल हुआ होगा लॉन्च हुए, क्वाड्रेंट एसेंशियल। हाँ ये रहा देखो, पूरा कोर्स इन लोगों ने अपना खुद दे रखा है। अब क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने लॉजिक बनाए हैं, ये उसका है माइक्रोसॉफ्ट का। वर्ल्ड को कैसे पता लगेगा कि उनका लॉजिक काम कैसे कर रहा है? हमको कैसे पता लगेगा? वही तो तुमने जो लिखा तुम्हें ही बताना पड़ेगा, तभी हम तुम्हारा प्रोजेक्ट या फिर तुम्हारे जो भी प्रोडक्ट है उनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम जाओगे, उन्होंने पूरा अपना कोर्स दे रखा है, फुल वीडियो एकदम, वेक्टर डीबी वगैरह सारी चीजें कैसे काम कर रहे हैं,
वो उन्होंने पूरा कोर्स Right, welcome to day 1 of the Quadrant Essentials course. यहाँ पे And in पूरा this first course video, we're going to एकदम dedicate it zero to to talk about the advanced core उन्होंने data उसमें entity बताया quadrant, कैसे काम which करना है is उनका the code, point. सारा code भी We've दे talked रखा about है। it a little bit कुछ तो in काम day करेगा 0, ना। but just to recap, तो कभी a किसी point चीज and को quadrant रटने is की made कोशिश up of नहीं 3 करेगा। main parts. We have the मेरा ID, सजेशन यही है, we also have the बाकी तुम vector. सजेशन मानते कहाँ हो इसकी। तेरा ही फोन बजा। हाँ, चेन क्या होता है? ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे डेटा दे रहा है। अगर अभी हमें एक से ज्यादा डेटा अपलोड करना है तो अपलोड डॉट सिंगल की जगह आपकी हम क्या कर देंगे, अपलोड डॉट इसको ही चेंज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अपलोड मल्टीपल इमेज कर देंगे स्लैश मल्टी इमेज। सर ये क्यों लिखते हैं हम, ये अपलोड मल्टी न्यू गेट वाला? क्या ये नहीं, वहाँ पे लिखे ना अपलोड मल्टी इमेज, ये मतलब हमारे लिए ये हाँ हाँ, तुम्हारे लिए कुछ भी लिख दो, तुम्हारा जो मन करे, बट राउट तुम्हें वहाँ पे देना पड़ेगा जो तुम्हारा मन करे। लेकिन यहाँ पे तुम पोस्टमैन, तुम्हारी एपीआई बन रही है ना, यहाँ पे तो तुम्हें लिखना वही पड़ेगा ना। हाँ, ये तो उधर से रिजेक्ट हुआ। हाँ, अब हमने यहाँ पे मल्टी इमेजेस लिखा है तो हमें मल्टी इमेजेस वहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब जो हम लिखेंगे वो इधर लिखना है। एपीआई तभी तो बनेगी। राउट को कैसे पता लगेगा कहाँ पे जाना है? हाँ हाँ। राउट सबसे पहले कहाँ आता है, भूल गए हो? पहले इमेजेस में आएगा, इमेजेस के बाद इमेज राउटर में जाएगा, और इमेज राउटर में देखेगा उसमें कौन से एंड पॉइंट पे जाना है, तो उसमें ये एंड पॉइंट भेजा है। अब तुम्हें बहुत सारे भेजना है तो ध्यान रखना सभी का कीवर्ड नेम सेम होना चाहिए। हाँ, यही पूछ रहा था मैं। ठीक है, अब तुम्हें एक से ज्यादा यूज करना है तो यहाँ पे अवतार, अब तुम यहाँ पे टेक्स्ट से फाइल, और यहाँ पे जाओ, और ये भी कुछ है, वीडियो ही है कि नहीं? वीडियो टेक्स्ट इमेज चाहिए ना हमको, ये और एक इधर से और ले लेंगे, जो भी ठीक है whatever। और यहाँ पे इसको हम सेंड कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे मिलेगा नहीं। रीजन क्योंकि अभी तक हमने क्या कर रखा है, अपलोड डॉट सिंगल यूज कर रखा है। अभी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मल्टी इमेजेस भेज रहे हैं ना, तो अभी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे मल्टर ने खुद बता रखा है, यहाँ पे जाएंगे, ये देखो मल्टर और अपलोड डॉट एरे। अपलोड डॉट एरे के अंदर ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, ये तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। यहाँ पे हमने जो भी लिखा है वो हमको मिल जाना चाहिए। हमने यहाँ पे अवतार लिखा है, ठीक है, अवतार ही हम उसमें लिख देंगे, फिर अवतार लिखा ही है, और अपलोड डॉट सिंगल की जगह हम कर देंगे अपलोड डॉट एरे। और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स नहीं चलेगी अब, क्या चलेगी अब? रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। इसमें फाइल है और इसमें फाइल्स है, कॉमन देखो डिफरेंस, ठीक है। तो अपलोड डॉट फाइल्स, क्लियर। और इस इमेज को अब अगर हम यहाँ से हिट करेंगे, और बैकएंड में जाएंगे, देखो हमें एक एरे मिल जाएगा, मिला, एरे मिल रहा है, और उस एरे में 3 इमेजेस मिल रही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमने 3 ही इमेज भेजी है वहां से, तो ये 3 इमेजेस हमको मिल रही हैं। अब ये इमेज हमको यहाँ पे मिल गई, अब इन इमेजेस के साथ हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हम इसी के अंदर सेव कर दें या फिर यहीं से डायरेक्ट हम क्लाउड पे सेंड कर दें। क्लियर। अलग अलग तीनों की इमेज है, ये पाथ है, क्या उनका जेमिनी है, अवतार, फाइल नेम, साइज, ये अलग अलग साइज है तीनों का।
और जितनी इमेज तुमको भेजनी है वो भेज सकते हो। यहाँ पे हम ये इसलिए लगा देते हैं, ये ऑप्शनल लगा देते हैं, मान लो यूज़र कहीं ज़्यादा इमेज न भेज दे, तो अगर हमें चाहिए कि एक बार में सिर्फ 5 इमेज भेजे तो 5, 3 भेजे तो 3, 5 भेजे तो 5, तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एक बार में एक एरे में इतनी ही इमेजेस आएंगी, अदर इमेजेस को निगलेक्ट कर देगा। क्लियर? तो ये तुम्हारा फाइल सिस्टम था नॉर्मली। बाकी का फाइल सिस्टम तुम्हें कल पढ़ाते हैं विद फ्रंट एंड। इतना अगर आइडिया लग गया है तो फ्रंट एंड में कुछ अब ज़्यादा बचा नहीं है ना, रिवीजन करके आओ फ्रंट एंड।